अपने आप सेगमेंट में बेस्ट बन जाता है। और इस बार Realme का नंबर आ चुका है, लेकिन इससे पहले देखते हैं इसके बड़े भाई को। डब्बे में बढ़िया चांदवान बना रखा है, स्पेशल बॉक्स भेजा है और भाई ये है वर्ल्ड्स बेस्ट ग्लो इन द डार्क लूनार डिजाइन। लेट्स सी इसके अंदर क्या है। और ये चांद पे जाने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ लिखी हुई हैं। और इसके बाद भाई ओ बहुत सारा सामान है इसके अंदर। तो Realme Buds Air 7 ये भी दिए हैं। इसके बाद ये क्या है भाई, इस पे भी भाई नीचे की तरफ चांद वांद बना रखा है। चांद और फोन का क्या रिलेशन है। इसके बाद एक टॉर्च मुझे पता चल चुका है किस लिए आई है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। और वेल्डिंग करी है क्या, निकाल इसको इसके ऊपर रखना है और पावर यहां से। ओए होए होए, अरे छत पे चांद बन रहा है गाइस, क्रिएटिविटी। हाँ, और मुझे पता है आप लोग अभी तक वही सोच रहे हो कि चांद और फोन का क्या लेन देन। आएंगे, उस पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले फोन। अरे यार सारी चीजें ऐसे। हाँ फाइनली खाली हो गया ये है Realme P3 Ultra। अब करते हैं इन दोनों को अनबॉक्स। उससे पहले ये सारा सब साइड, चांद धरती से टकराया गाइस। दोनों ही फोन एक 15,000 के नीचे आता है, एक 25,000 के नीचे आता है और बहुत मस्त वैल्यू देते हैं। एग्जैक्टली प्राइस आपको आगे बताऊंगा। और Realme हर बार ऐसे फीचर्स देता है सेगमेंट में जो और कोई नहीं देता है। P1 ने लिटरली तबाही मचा दी थी और अब तो ये P3 और P3 Ultra हैं गाइस। दोनों के अंदर एक ही सामान निकलने वाला है इसके अंदर। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन है, ये सिम इजेक्टर पिन है और ये एक ट्रांसपेरेंट केस है। इसका बैक कवर थोड़ा फ्रोस्टेड टाइप का दिया है, फोन इतना दिखाई नहीं देगा इसको लगाने के बाद। और इसका शायद अलग है, हाँ ये ट्रांसपेरेंट टाइप का है पूरा। और अब फाइनली बारी है फोन्स की। ओए होए, एक बार साइड रखूंगा भाई, एक्साइटमेंट बरकरार रहनी चाहिए। और अब टाइप C to A वाली केबल, लेकिन चार्जिंग इन दोनों में डिफरेंट है। P3 में आपको मिलती है 45 वोल्ट की चार्जिंग और P3 अल्ट्रा के अंदर 80 वोल्ट की चार्जिंग। और क्या आप अभी भी सोच रहे हो कि चांद और फोन का क्या कनेक्शन है? चलो आपको सबसे पहले वही दिखा देता हूं। ये है P3 Ultra और लिटरली इसके ऊपर मून का डिजाइन बना रखा है। अगर आप साइड बाय साइड मून की फोटो देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही दिखाई देगी। लेकिन ये सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाता है, इसके अंदर एक और डिजाइन फीचर है, वो आपको दिखाता हूं। गलती से नहीं हुई है गाइस, इधर देखो, इधर पूरा मून हमने ग्रीन ग्रीन कर दिया। अब आप बोलोगे ग्रीन कब से होने लगा मून? अरे इंसान जब जाएंगे खेती भी तो करेंगे, गेहूं की फसल है भाई। लेकिन इस फोन के ऊपर हम थोड़ा बाद में आएंगे, पहले देखते हैं इसके छोटे भाई। और पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस फोन में कई फीचर्स ऐसे हैं जो आपको 20-25 हजार रुपए की प्राइस रेंज में मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन के साथ। इसमें काफी गेमिंग टाइप की वाइब देने की कोशिश करी है। पावर बटन ऑरेंज एक्सेंट और ये इसके साथ मैच करता है। देखो, अब कुछ लोगों को ये चीज अच्छी लग सकती है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं। तो कॉमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है। बाकी टोटली प्लास्टिक की फ्रेम है, प्लास्टिक की ही बैक है। लेकिन एक फीचर ऐसा है जो Realme के अलावा इस प्राइस रेंज में कोई नहीं देता, IP69। और इतना ही नहीं गाइस, P3 Ultra का भी सेम सीन है। और अभी याद आया भाई, P3 को तो ऑन करना ही भूल गए थे, अब कर लेते हैं। यस, तो जब तक ये ऑन होता है मैं आपको बता दूं कि इसके भी फ्रेम्स प्लास्टिक की ही हैं, प्लास्टिक का ही ये बैक पैनल भी है। बाकी एक बार इसको साइड रखते हैं और चलते हैं P3 के ऊपर। इसके अंदर 6.67 इंचेस का एक AMOLED डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट। बाकी प्राइस के हिसाब से AMOLED डिस्प्ले होने की वजह से कलर्स अच्छे दिए हैं। इसके अंदर ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है। बाकी सेंटर पंच होल है, ये साइड के बेजल्स भी ठीक ठाक हैं, लेकिन चिन इससे डबल दे रखी है। लेकिन इस प्राइस रेंज में इतना ही मिलता है। ये मेरे पास CMF फोन 1 है, इसके भी आपको बिल्कुल सिमिलर बेजल्स और चिन मिलते हैं। लेकिन इस बजट में भी इक्के दुक्के फोन ऐसे हैं जिन्होंने बेजल्स बहुत ही कम कर दिए, जैसे लावा। बाकी YouTube पे हमने एक दिक्कत नोटिस की, जैसे आप HDR पे सिलेक्ट करते हो तो वीडियो डार्क हो जाती है और उसकी वजह से डिटेल्स भी कम हो जाती है। और अब थोड़ा धमाका कर लिया जाए, वॉल्यूम हो गई है 300%। इसमें आपको सिंगर की आवाज ज्यादा सुनाई देगी एज कंपेयर टू बाकी ढोल नगाड़े जितने भी बैकग्राउंड में बज रहे हैं। बाकी प्राइस के हिसाब से मैं इनको अच्छा ही कहूंगा। लाउडनेस भी है भाई। बाकी यार P3 Ultra के अंदर ये चारों कोनों से मुड़ी हुई एक क्वाड कर्व डिस्प्ले इन्होंने दे रखी है। ये 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आती है और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ। और इसकी क्वालिटी भाई नेक्स्ट लेवल है। बाकी स्पीकर्स भाई बहुत ज्यादा लाउड है। तो
बैक पैनल वाइब्रेट कर रहा है भाई, इतनी ज्यादा लाउडनेस ऑन हो गई है। बाकी दोनों के अंदर ही आपको Realme UI 6 मिलता है बेस्ड ऑन Android 15। और Realme ने इस फोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डाले हैं जो ऐसा लग रहा है कि किसी फ्यूचर के फोन से उठाए हैं। और ये ऐसे फीचर्स हैं जिनको देख के आपको लगेगा ही नहीं आप 15,000 रुपए का फोन यूज कर रहे हो। वन बाय वन करके बताता हूँ। सबसे पहले है AI स्मार्ट लूप। नॉर्मली आपको कोई चीज शेयर करनी होती है तो आप उसका लिंक कॉपी करोगे, फिर उस ऐप पे जाओगे, फिर उस पर्टिकुलर इंसान को शेयर करोगे, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। आपको सोचो ये वाली वीडियो शेयर करनी है, आपको इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, उसके बाद यहाँ कॉर्नर लेके आना है, जिस भी ऐप पे आपको शेयर करना है वो ऐसे आगे आ जाएगा और वहां से तुरंत आप शेयर कर सकते हैं। दूसरा है स्मार्ट डॉक। सोचो आप किसी फोटो पे जा रहे हो, वहां से आप इसको ऐसे लॉन्ग प्रेस करके उठा लो और अब यहाँ पे एक बकेट बन जाएगी आपकी, और फिर आप किसी भी ऐप में जाओ, यहाँ पे साइड में से बकेट खोलोगे तो आपको सारी फोटोज दिख जाएंगी जिनको आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। थर्ड वन, लाइव अलर्ट। ये बेसिकली जैसे डायनेमिक आइलैंड काम करता है ना, ऑन टाइम आपको टाइम दिखाता रहता है आपका स्विगी, जोमेटो, उबर कब आने वाला है, ठीक वैसे ही यहाँ ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा हर एक सेकंड, हर एक मिनट के बारे में। और अगला है एयर जेस्चर। सोचो आप खाना खा रहे हो, आपके हाथ में तेल लगा है, सब्जी लगी है, आप कैसे फोन चलाओगे? आप भाई ऐसे फोन चलाओगे हाथ। और अगला कमाल का फीचर है बैक पैनल टैप। सोचो आप किसी दुकान वाले के सामने खड़े हो, आपको जल्दी से पेमेंट करना है, आप रिक्शा वाले के साथ आप घूम के आ रहे हो, आपको जल्दी से पेमेंट करना है, कैसे करोगे? ऐसे भाई डबल टैप करना है फोन के पीछे, QR कोड के आगे रखना है, ओ सीधा कट भाई। बाकी ओवरऑल स्मूथ UI है, अटकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब आपको कुछ कमियां हैं वो भी बता देते। तो यार सच्ची सच्ची बताऊं तो ये थोड़ा सस्ता तो लगता है। अब आप बोलोगे भाई 15,000 के नीचे का तो फोन है तो इतना तो बनता है, लेकिन नहीं भाई, अभी थोड़ी सी गेम चेंज हो रही है। ये फोन भी 15,000 नहीं 13,000 रुपए का ही है, लेकिन देखो UI कितना स्मूथ है। देखो ये परफॉर्मेंस में ज्यादा हीट नहीं होता, लेकिन आपको हॉटनेस फील कराने के लिए इसके अंदर हॉट ऐप, हॉट गेम्स, ये सारी चीजें मिलती हैं और कुछ और प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन भी। बाकी ऐसा सही मैटर आपको P3 अल्ट्रा के अंदर भी देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं इन फोन्स के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर, और वो है परफॉर्मेंस। जिस प्राइस में ये स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 लेके आ रहा है भाई, और कोई उस सेगमेंट में दे ही नहीं रहा। BGMI में दोनों ही फोन 90 FPS का सपोर्ट देते हैं, और एक 15,000 के फोन के हिसाब से तो ये काफी मस्त चीज है। बाकी इस Realme P3 के लिए आप बेंचमार्क और बाकी सारे टेस्ट देख सकते हो। इसके अंदर तो बेंचमार्क स्कोर हमको 7,75,000 देखने को मिले। भाई Realme खुद बोलता है 7.5 लाख के आएंगे, हमको उससे ज्यादा मिल गए। और जिसको नंबर्स नहीं पता उनके लिए बता दूं कि इस प्राइस में आपको 5 लाख के लगभग स्कोर मिलते हैं। बाकी इसके अंदर गेमिंग मोड भी है, जिसके अंदर आपको नॉर्मल फीचर्स तो मिलते हैं, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, लेकिन इसमें आपको बाईपास चार्जिंग भी मिलती है। सोचो आपने फोन को चार्ज लगा रखा है, अब बैटरी का काम इससे खत्म हो गया, डायरेक्टली ये फोन के प्रोसेसर को पावर दे रहा है, जिससे अब कितने भी घंटे आप गेम खेल लो, फोन हीट नहीं होने वाला और ना ही बैटरी खराब होगी। बाकी हमारे पास जो वेरिएंट है वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ है, और ये LPDDR4X बेस्ड रैम और UFS 2.2 टाइप स्टोरेज है, जो मैं प्राइस के हिसाब से अच्छा ही कहूंगा। और बाकी आपको गेमिंग करके भी दिखा देता हूं। ओह भाई, मौत पे मौत, और बहुत घेर लिया भाई मार। बाकी अगर बड़े वाले की बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 8350। और भाई यहाँ पे सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। LPDDR5X बेस्ड रैम आ चुकी, UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज आ चुकी, जिसकी रीड राइट स्पीड सच में काफी फास्ट है, और ये आपको सारे ही वेरिएंट्स में मिलेगा। बाकी दोनों ही फोन्स के अंदर 6000 mAh की बैटरी है, और चार्जिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 45 वोल्ट एंड 80 वोल्ट, और ये किसी भी सूरत में एक दिन से पहले डिस्चार्ज नहीं होने वाले। और अब चलते हैं कैमरास के ऊपर। P3 के अंदर आपको 50 MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है, और ये 2 मेगापिक्सल का सपोर्टिव सेंसर। बाकी सेल्फी में कलर टोन वगैरह सही आ रही है, डिटेल्स भी प्राइस के हिसाब से ठीक लग रही है मेरे को। और भाई दाढ़ी के बाल वगैरह सब प्रॉपर है, और वीडियो के अंदर भी भाई डिटेल्स हैं काफी अच्छे से। नाइस। हमने अभी अंडर 15,000 वाली वीडियो बनाई थी, वहां पे टॉप में सैमसंग और CMF आए थे, और फोटोज आप तीनों की सामने देख सकते हो। बाकी यार ये फोटोज को थोड़ा स्मूथ तो करता है, लेकिन सही बताऊं तो इस प्राइस रेंज में लोगों को यही पसंद होता है। इंडिया में टॉप सेलिंग ब्रांड इस वक्त कौन सा है? वीवो, और वीवो भी सेम चीज करता है। बाकी P3 अल्ट्रा के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर मिलता है IMX896, और इस प्राइस रेंज में ये कोई भी ऑफर नहीं कर रहा है। अब एक ऐसा फोन जो परफॉर्मेंस सेंट्रिक भी है, ऑल्सो कैमरा में भी सेंसर्स अच्छे हैं, तो फोटोज कैसी आनी चाहिए भाई मैं आपको दिखाता हूं। हमने बहुत सारी फोटोज ली हैं, नाइट फोटोग्राफी, सन के अगेंस्ट या ह्यूमन सब्जेक्ट, और भाई सच में इसके कैमराज कमाल के हैं। हाँ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, उसमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन मेन कैमरा से बहुत अच्छी फोटोज आती हैं, और जो पोर्ट्रेट्स हैं वो भी अच्छे हैं। और ये चीज हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, देखो ये वाली फोटोज देखो भाई, बाल बहुत अच्छे से इसने साइड लाइन बनाई है, और ये कहीं से भी फोटोज ऐसे नहीं है कि जहां पे आप देख के बोल दो कि हाँ एज डिरेक्शन उतना अच्छा नहीं है। अब आप
आपको ओवरऑल कंक्लूजन बताता हूं कि क्या ये फोन आपको खरीदने चाहिए या फिर नहीं। इसकी प्राइस है 23,000 और इसकी प्राइस है अराउंड 15,000। प्राइस के हिसाब से दोनों ही फोन लिटरली बहुत अच्छे हैं अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी है तो। और स्पेशली अगर मैं P3 की बात करूं तो इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे IP69 स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 और 6000 mAh की बैटरी। ये इतना सारा कॉम्बो आपको बहुत अच्छे प्राइस में डिलीवर किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ रहा है, इससे बेटर आपको UI देखने को मिल जाता है जैसे CMF वगैरह में, लेकिन आपको परफॉर्मेंस और इतनी सारी चीजें चाहिए तो उसके लिए आपको ये फोन लेना पड़ेगा। बाकी ये बड़ा वाला भाई P3 Ultra ये काफी बैलेंस्ड फोन है। इसके अंदर भी आपको बहुत अच्छी डिस्प्ले मिलती है भाई, देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी, परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है, कैमरास बहुत अच्छे हैं। यहां भी कॉम्प्रोमाइज आपको एक ही चीज में करना पड़ेगा विच इज UI। बाकी यार हमारे हिसाब से किसी भी स्मार्टफोन के पिलर पॉइंट्स होते हैं ये 5, इनमें से आपका कौन सा एकदम प्रायोरिटी पे रहता है नीचे लिख के बताओ। वीडियो ये भी खत्म हो जाती है, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।